हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि कल से आपका एवरेज का क्लास स्टार्ट किया गया था, तो उस क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज ये आपका दूसरा एवरेज का क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल आपका, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की औसत आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी? 17 वर्ष 7 महीने, या 17 वर्ष 1 महीने, या 17 वर्ष 11 महीने, या 18 वर्ष 3 महीने। तो चलिए बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष और 20 वर्ष है। तो 17 और 20 वर्ष, तो 17 + 20 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 37। ठीक है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी? 2 महीने कम हो जाती है। तो 11 दूनी कितना हो गया? 22 कम हो जाती है, तो 22, तो माइनस का साइन देंगे। तो 22, ये 37 के आपका ईयर में है और आपका 22 के आपका मंथ में है। तो जब मंथ से हम ईयर में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए काट लेते हैं इसको। 11, ये कितना आपका 6 हो गया। तो कितना बचा? 37 माइनस 11/6। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 दे दिए। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। 6, यहाँ 6 दे दिए आप। 6, तो 37 गुना 6 कीजिए, कितना आएगा आपका? 222। कितना आएगा? 222। और 6 गुना भागा करें 6 होगा, तो 6 गुना 1 करेंगे तो कितना? 11 ही रहेगा। 11 गुना 1 करेंगे 11 ही रहेगा। तो चलिए कितना होगा? 222 माइनस 11 कितना हो गया हमारा? 211। 211 बटे कितना? 6 हो गया। ठीक है। यहाँ बोला गया था दो नए खिलाड़ी लेने पर, दो नए खिलाड़ी लेने पर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 से गुना करेंगे। नीचे क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाए? 211/12 कितना हो जाएगा? 211। 211/12, तो 211/12 को सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज में। 211 बटे क्या था? 12। तो निकाल लीजिए। एक बार में कटा 12, 8 1 9, कट गया 1, 12 सती 84। तो कितना बचा आपका? 6 1 7, और आपका 8 8 खत्म। तो कितना? ये 17 ईयर है और 7 क्या का मंथ है। तो कितना हमारा आंसर आ गया? 17 ईयर 7 मंथ्स। तो 17 साल 7 महीने। तो 17 साल 7 महीने हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस में? 17 वर्ष 7 महीने किस में? हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो चलिए बनाइए इसका इस क्वेश्चन का आंसर। ये दूसरा सवाल है। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना? 51, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने आपके? 68। तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत पूछा गया, कितना होगा? तो सिंपल है आपका। तो 8 विद्यार्थी का औसत कितना दिया? 51 दिया हुआ। तो 8 गुना 51 करेंगे तो कितना होगा हमारा? 8, एक बार 8 और 8 × 40 कितना हो गया हमारा? 408। कितना हो गया? 408। ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या दिया गया। 9 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 68। तो 9 विद्यार्थियों का कितना आपका दिया हुआ? 68। तो गुना कर लीजिए। 9 8 कितना हो गया? 72। 9 8 72, बचा कितना आपका? 7 बचा। तो 9 5 बताया 954, 54 7 कितना हो गया हमारा? 54 6 और 1 61, कितना हो जाएगा? 612। ठीक है। 612 हो गया। अब क्या पूछा? 17 विद्यार्थियों का मतलब द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। तो दोनों को प्लस कर लीजिए हम। तो 408 + 612, तो 408 + 612 करें कितना होगा हमारा? तो 8 2 10 के 0, हाथ में 1 2 1 2, और कितना हो गया? 6 4 10, तो 1020 हो गया। 1020। अब पूछा 17 विद्यार्थी का, तो 1020 बटे क्या कर देंगे हम? 17। तो काट लीजिए इसको। तो 17 17 गुना 6 कितना होता है हमारा? 102 होता है। तो 6 0, तो कितना हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60। तो 60 जो है किस ऑप्शन में? हमारा ऑप्शन नंबर सी में। किस में? हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 60। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। किसी बल्लेबाज की 11वीं पारी में उसके 100 रनों के कारण औसत रन में 5 रन बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन जो है क्या हो जाएगा? तो चलिए बनाए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो कल आपने देखा होगा, तो हमने इसका दो तरीके से बताया था आपको। तो आपको प्रोसेस बताया था, एक ट्रिक बताया था। तो चलिए हम ट्रिक से बताते हैं। प्रोसेस नहीं देखें तो कल जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसका आपको ट्रिक बता देते हैं क्या हो गया। 11 पारी में कितना? 5 रन बढ़ जाता है। तो 11 गुना 5 कितना हो गया हमारा? 11 गुना 5 55, कितना हो गया? 55। और 11 पारी में उसके रन कितने? 100। तो 100 - 55 कितना होगा हमारा? 45।
ठीक है। तब पूछा है 11वीं पारी के बाद औसत रन क्या हो जाएगा। अब बढ़ा कितना था 5, तो 45 प्लस 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 45 प्लस 5 50। तो 50 क्या हो जाएगा हमारा 11वें पारी के बाद उसका औसत रन क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50। यहाँ बोला था 5 रन बढ़ जाता था प्लस 5 के, यहाँ पर था घट जाता तो यहाँ पे माइनस माइनस करते 5 करते हैं, तो यहाँ बोला बढ़ जाता था प्लस 5 के हम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 50। 50 किस में हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो सिंपल ऐसे सवाल बनाना, आप ऐसे सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया, हर एक सवाल बताया गया, सारे एग्जाम के लिए काफ़ी काफ़ी उपयोगी होंगे। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की जो है वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी बाद उसके रनों का औसत कितना हो जाएगा 34, 35, 41 और 42। तो बनाइए क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आपको बताया गया था ट्रिक से, बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं आप इसको। तो क्या बोला गया 12वीं पारी के बाद क्या रनों का औसत कितना 2 रन जो वृद्धि हो जाती है। तो 12 गुना 2 कीजिए, कितना होगा हमारा 24। और 12 पारी रन कितना है आपके 63, तो 63 माइनस 24 कितना हो गया हमारा 63 माइनस 24 कितने हो गए हमारे 39। कितने हो गए 39। ये 39 हो गया। बोला पारी पारी के बाद बोला यहाँ पे क्या औसत रन में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो प्लस 2 कर देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा हमारा 41। तो 39 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 41। तो 41 क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 12वीं पारी बाद उसके रन का औसत क्या हो जाएगा 41, 41। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए। किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह के औसत खर्च जो है 8400 रुपये और 10080 रुपये हैं, और 10608 रुपये मासिक है तथा वार्षिक जो है 8640 है रुपये हैं। तो इस परिवार की औसत मासिक आय कितनी होगी 10,000, 10,500 या 10,600 या 11,000। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको इसमें। 84,000 कितना है 3 महीने के लिए, ठीक है। तो 84,000 कितने आपके 3 महीने के लिए है, ठीक है। प्लस कर देंगे, और ये कितना आपका 1008 कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए, ठीक है। प्लस कर देंगे। अब आपका क्या है 86 छियासी 40, ये कितने महीने के लिए आपका 5 महीने के लिए, तो प्लस 5 कर दिया। तो जोड़िए आप तीनों को, कितना हो जाएगा। आप तीनों को मतलब गुना करके आप जोड़ लीजिए, कितना होगा। तीनों को गुना करके आप जोड़ लीजिए, कितना होगा हमारा होगा। तो 12 12 72 00 हो जाएगा। पूछा है इस परिवार की औसत मासिक आय, मासिक। तो 3 महीने यहाँ है और 4 महीने यहाँ, 4 3 7 और 7 यहाँ क्या है 5, 7 5 कितना 12। तो पूछा गया 12, तो मासिक आय पूछा गया पूरे परिवार का, तो बोलो 12 महीनों का पूछा गया। तो काट लीजिए इसको, कितना बार कटेगा, एक बार कटा आपका 12 कटा, ठीक है। आपका जीरो उठेगा, तो 12 12 पैसा 12 72 कितना 6, आगे जीरो कितना आपके 2 जीरो, तो 10,600। तो 10,600 किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए। किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना 40 डिग्री सेल्सियस तथा मंगल बुध व गुरुवार का औसत तापमान कितना है 41 डिग्री सेल्सियस। यदि गुरुवार का औसत तापमान आपको दिया हुआ है 38 डिग्री सेल्सियस, तो सोमवार का तापमान कितना होगा 35 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बनाइए। तो क्या दिया गया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो लिख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टाइप तापमान कितना 40, और है संख्या कितनी है आपकी 3, तो कितना हो गया हमारा 120, 40 × 120। अब पूछा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। मंगलवार लिख सकते हैं इंग्लिश में टी फॉर ट्यूसडे प्लस डब्ल्यू फॉर वेडनेसडे और TH थर्सडे, मतलब थर्सडे का औसत तापमान कितना 41 डिग्री। तो 41 और कितना 3 है संख्या, तो 3, तो 3 और 4 12, तो कितना हो गया हमारा 123, कितना हो गया 123, ठीक है 123। अब गुरुवार का जो औसत तापमान हमें दिया हुआ, गुरुवार का जो औसत तापमान हमें दिया हुआ कितना दिया हुआ है 38 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार का तापमान दिया हुआ 38 डिग्री सेल्सियस।
जब हम इसको घटाएंगे जब 123 में, तो क्या हमारा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो तापमान आ जाएगा। तो चलिए घटा लेते हैं। तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान आ जाएगा, क्योंकि आपका बृहस्पतिवार का जो है तापमान आपको दिया हुआ है 38। तो 123 में हम घटा लेते हैं 38 को, तो कितना आ जाएगा हमारा। जब 38 को घटाएंगे इसमें, तो दो दो तीन कितना हो गया, 2 3 5, और यहाँ 12 है आपका, 11 7 1 8, कितना आ गया हमारा 85। कितना आ गया हमारा 85। 85 क्या है हमारा मंगलवार और बुधवार का तापमान कितना हमारा 85 डिग्री आ गया। अब क्या बोला गया सोमवार का तापमान। अब देखिए इसमें इसमें देखिए आपका, अगर इसमें आपका सोमवार दिया हुआ, इसमें मंगलवार और बुधवार का देखिए हमें निकल गया 85। अगर इसमें हम मान रख देते हैं 85, तो हमारा क्या आपका सोमवार का आ जाएगा। तो इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं मान कितना मंडे प्लस कितना आपका 85, अब बराबर कितना आपका 120। तो जब घटा लेंगे इसमें, तो 85 माइनस 120 माइनस 85 कितना हो जाएगा 15, और 20 कितना हो गया हमारा 35। तो 35 क्या हो जाएगा हमारा ये सोमवार का तापमान, क्या हो जाएगा सोमवार का जो तापमान कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा जो है बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है, 2 वर्ष का, 10 वर्ष का, 15 वर्ष का या 20 वर्ष का। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो क्या बोला गया है 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी जो 2 वर्ष पूर्व थी, जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। तो 10 गुना 2 कितना हो गया हमारा 20 साल, क्योंकि इस अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा जो है बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य जो है कितना छोटा है। तो नया सदस्य कितना छोटा है, तो इसलिए नया सदस्य जो है पुराने सदस्य से कितना छोटा रहेगा हमारा 20 ही छोटा रहेगा। कितना रहेगा हमारा 20 ही छोटा रहेगा। तो 20 वर्ष ही छोटा रहेगा। तो जो आपका नया सदस्य जो है पुराने सदस्य से जो है कितना छोटा रहेगा आपका 20 वर्ष जो है छोटा रहेगा। तो कितना 20 वर्ष जो है छोटा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल था, बस आपको शब्दों को पकड़ना था, तो सिंपली आप आंसर ला सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11 पारी में उसने 108 रन बनाया तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई, तब उनकी औसत रन संख्या कितनी है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 10 पारियों का कुछ औसत था, ठीक है, कुछ औसत था। 11 पारी में उसने जो 108 रन बनाया, 11 पारी में उसने 108 रन बनाया। तो आपको सिंपल ये सब ट्रिक आपको बता दिया गया था। इसका आप प्रोसेस भी देख सकते हैं, कल के एवरेज क्लास में आपको ट्रिक बता दिया गया था। सिंपली आप बना सकते हैं इसको। क्या करना आपको, 11 पारी में कितना 6 रन की वृद्धि थी। तो क्या करना था हमको 11 गुना 6 कितना हो गया 66 हो गया। 11 पारी रन कितने आपके 108। तो 108 माइनस 66 कितना हो जाएगा हमारा, इधर कितना हो गया हमारा 34, 34 8 कितना हो गया हमारा 34 8 6 2 42 कितना हो गया हमारा 42, कितना हो गया 42, ठीक है। अब पूछा है 42 हो गया, ठीक है। अब पूछा औसत रन जो संख्या 6 रन की वृद्धि होगी, कितना 6 रन की वृद्धि। तो +6 कर देंगे। यहाँ अगर वृद्धि जगह घानी रहता तो 6 घटा लेते हैं, वृद्धि बोला था +6 कर देता है। तो 42 + 6 कितना हो गया हमारा 48। तो 48 क्या हो जाएगा हमारा, उनकी औसत रन संख्या कितनी हो जाएगी 48। तो 48 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर बी में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा 48। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी आसानी से आप बना सकते हैं। 2 सेकंड में 1 सेकंड में आप आंसर बना सकते हैं एग्जाम में, आपको टाइम काफ़ी बचत होगी। तो चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गणित के 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर जो चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की जो वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांक औसत कितना है, 37.5 या 42.5 या 45 या 50.5। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना हमारा 50। तो 28 छात्रों द्वारा औसत अंक कितना आपका 50। तो गुना कर लिया 28 गुना 5। तो
तो 28 पचे 140, तो 140 में एक जीरो और जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 1400, कितना हो जाएगा 1400। ठीक है। अब पूछा 8 छात्र जो विद्यालय छोड़कर चले गए, पहले कितने थे 28 थे, उसमें से आपके 8 चले गए, तो 28 में 8 चले गए, बचे कितने हमारे 20, कितने बचे 20। ठीक है 20। अब बोला छोड़ के चले गए, इससे जो शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में कितना 5 की वृद्धि हो गई, तो आपका 5 की वृद्धि हो गई, पहले कितना था 55 था, कितना बोला है 5 की वृद्धि हो गई, तो 50 में 5 की वृद्धि हो गई, मतलब क्या 55। तो 20 गुना 55 कितना हो गया, 55 दूनी 110, 110 में 1 जीरो हो गया, कितना 1100, कितना हो गया 1100। तो पूछा गया विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांक औसत कितना है, तो पहले ही दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना होगा, तो 1400 माइनस 1100 कितना होगा हमारा 300, कितना बचेगा 300। 1400 माइनस 1100 कितना हमारा बचेगा 300, कितना 300। अब पूछा जा रहा है विद्यालय छोड़कर जाने वाला, तो विद्यालय छोड़कर कितना गया था 8 छात्र गया था, विद्यालय छोड़कर आपके कितने छात्र गए थे 8 छात्र गए थे, तो उसी का पूछा है विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों के द्वारा प्राप्तांकों का औसत पूछा है, तो कितने छोड़ के गए 8 गए, तो 300 भागा 8 करेंगे, तो निकाल लीजिए कितना बार कटेगा 8 या 24, अब बचा कितना 6 जीरो 60, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, अब बचा कितना 4 दशमलव, तो 8 बचे 40, तो कितना हो गया हमारा 37.5। तो 37.5 किस में हमारा ऑप्शन नंबर 1 में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 37.5। तो चलिए अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए इसको बनाइए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36, 32, 30 या 28। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपको प्रोसेस से बताते हैं। तो 4 क्रमागत सम संख्या दिया गया, तो x मान लेते हैं x, अब फिर सम जानते हैं कि 2, 4, 6, 8 जो 2 से डिवाइड होता है वो क्या सम संख्या, तो इससे पढ़े होंगे आप, बेसिक चीज़ें हैं। तो x फिर क्या हो जाएगा हमारा x+2, फिर क्या हो जाएगा x+6, फिर क्या हो जाएगा x+1, 2, 3, 4, 2 यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 6, तो 1, 2, 3, 4, तो 4 क्रमागत सम संख्या हो गया। तो औसत कितना हमारा 27 दिया हुआ है, 27 और संख्या कितनी हमारी 4, तो 27 गुना 4 करेंगे कितना होगा हमारा 108, कितना होगा हमारा 108। ठीक है। अब पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो वो तो बाद निकालें, पहले जोड़ लेते हैं। कितने एक्स है हमारे, 1x, 2x, 3x और 4x, कितने एक्स है हमारा टोटल 4x, प्लस कितना 2, 2, 4, 6 और 6, 6, 12 प्लस 12, अब बराबर कितने हमारे थे 108। जब आपका ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर, जब 108 में जब आपका 12 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, जब आपका कितना बचेगा, तो 2 गया आपका 6, 6 और 10 गया तो कितना 96, कितना बचेगा 96। तो 4 से काट लेते हैं 96 को, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और 1 और 6, तो 4 चौक 16, कितना हमारा हो गया 24, 24 हो गया हमारा ये सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हो गया 24 हो गई। अब पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी क्या हमारा x+6, तो सबसे बड़ी क्या हमारा x+6, सबसे छोटी पूछता तो क्या हमारा x मतलब क्या 24 ही हो जाता। पूछा सबसे बड़ी संख्या तो x+6, तो x+6 x कितना आ गया हमारा 24 आ गया, और 24 + 6 करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 30, तो 30 क्या हमारा सबसे बड़ी संख्या, तो 30 क्या हमारा सबसे बड़ी संख्या, तो किस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में। यही पूछता है कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तीसरा क्या हो जाता है हमारा ये, तो x+4 कर देते हैं। और पूछता है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो ये कर देते हैं। और पूछता सबसे छोटी संख्या, तो x कर देते हैं। तो सिंपल है इसे सवाल बनाना। तो चलिए आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। आपके 1-2 क्लास और चलेंगे एवरेज के, जिसमें कि सारे टाइप के जो है क्वेश्चन आपके कवर कर दिए जाएंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो आपके SSC GD हो, चाहे आपका BSSC हो आपका, चाहे बिहार SSC का हो, चाहे सिविल कोड का हो, सभी एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। तो सारे वीडियो के सारे सीरीज को देखना ना भूलें आप। तो कैसा लगा वीडियो, लगा सारे टाइप के क्वेश्चन जो कवर कर दिए जाएंगे, तो कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा वीडियो लगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।